नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2003 के तहत जो सक्षमता परीक्षा लेना है, उसकी मार्गदर्शिका जो है आपको जारी कर दी गया है, आपको औपचारिक रूप से। जो इस औपचारिक जो गाइडलाइन है, यह औपचारिक गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। जो इसके पहले गाइडलाइन जो वायरल हुआ था, लगभग वही चीज़ें हैं इस गाइडलाइन में, कुछ थोड़ी बहुत इसमें इधर उधर किया गया है। लगभग सारा का सारा चीज़ वही है। और मतलब परीक्षा आपको 150 नंबर का होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, डेट वही है, 26 से फेब से शुरू हो जाएगा। आपका हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, यानी 150 प्रश्न होंगे। यही सारी बातें हैं। 1100 रुपये आपको फॉर्म भरने में लगेगा, और जब आप सक्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे तो आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो अब बारी है परीक्षा की तैयारी करने की। तो इन सब बातों पे पिछले वीडियो में चर्चा किया गया है। सबसे पहले जरूरी है, अगर सक्षमता परीक्षा की गाइडलाइन आ गई है तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि सिलेबस तो इन्होंने बताया ही है कि आपको जिस परीक्षा में है बी TRE 1 और TR 2 के जो गाइडलाइन था सिलेबस के माध्यम वही होगा। लेकिन प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा यह जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे, प्रश्न पत्र पैटर्न। आगे और विशेष बातें होते रहेंगी। तो इन्होंने पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया था, कल जो वीडियो निकला था वहां बताया था उन्होंने कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 और TRE 2 के निर्धारित पाठ्यक्रम, वही बात है। अब यहाँ इन्होंने प्रश्न पत्र पैटर्न किया है, और इसमें किसी भी विशेष चीज़ की बात नहीं करेंगे हम लोग, प्रश्न पत्र के पैटर्न की बात करेंगे। क्योंकि यदि तैयारी हमको करनी है तो तैयारी करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या है, इसको समझना जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे और तैयारी उस सही दिशा में नहीं हो पाएगा और सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और होगा क्या कि आलतू फालतू बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे जिसकी ज़रूरत हमें है नहीं। तो पहले ये जान लीजिए। आइए देखते हैं, पहले जानते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। सक्षमता परीक्षा के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कह रहा है कि 150 को प्रश्न होगा। वो किस मोड में होगा? MCQ मोड में हो गया, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यानी एक प्रश्न के 4 या 5 उत्तर आपको मिलेंगे, उसमें से आपको चुनना है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आप प्रश्न किस कैटेगरी में कहाँ से पूछे जाएंगे ये आई इस वीडियो में हम देखते हैं। और यही है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 से 5 के लिए सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी अगर हैं सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बनने में, वो है हमारे 1 से 5 के अध्यापक। और देखिए, 1 से पहले अध्यापक जो है 1 से 5 के लिए उनकी बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। 150 नंबर की परीक्षा होनी है। प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी? 150, यानी 1 नंबर का एक प्रश्न। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। अब आइए देखते हैं इस 150 प्रश्नों को इन्होंने बांटा कैसे। भाषा से 30 प्रश्न होंगे। भाषा से 30 प्रश्न होंगे। हमें क्या और कहाँ पढ़ना है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन सब चीज़ों को आपको जानकर ये खुशी होगी कि मैंने जो मेरा जो पिछला वीडियो है, जो सिलेबस से संबंधित वीडियो है, मैंने वहाँ सारी बात यही बताया है और सारे किताब को निकाल के बताया है कि कहाँ से क्या पूछेगा। वही बातें हैं। आइए देखते हैं। भाषा से 30 प्रश्न आएंगे। हम 1 से 5 की बात कर रहे हैं, 1 से 5 की बात कर रहे हैं। भाषा से आपको रहेगा 30 प्रश्न। समान अध्ययन, ये समान अध्ययन को समझने की जरूरत है, 40 प्रश्न होंगे। उसके बाद सामान्य विषय, पहले इसको समझ लेते हैं। सामान्य अध्ययन का मतलब होता है GK GS। अब देख लीजिए, GK GS में सारा समुद्र आता है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, बहुत सारा चीज आएगा। इसमें आपको रीजनिंग पूछ देगा, इसमें 2-4 गो मैथ पूछ देगा। इसलिए इस 40 प्रश्न में जो BPSC का पैटर्न था वही है। और सामान्य विषय में क्या है? सामान्य विषय में आपके कुछ प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन से आ जाएगा, कुछ आपके जो हिंदी जो आप पढ़ाते हैं उसमें से आ जाएगा।
ये आपके सामान्य विषय में से वो सब आएगा जो आप पढ़ाते हैं 1 से 5 में, उससे आएगा। इससे किताब के साथ जुड़िए। आज मैं फिर से कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ वीडियो में, किताब के साथ अपने जुड़िए। कौन से किताब के साथ? जो आप पढ़ाते हैं। ध्यान रखिए, आपको तीसरा से लेकर 5वां तक के पर्यावरण और हम को पढ़ जाना है। उसकी जो कोपल हिंदी है उसको पढ़ जाना है, उससे प्रश्न रहेंगे। आप पर्यावरण और हम, पर्यावरण एवं हम को पढ़िए। उसके बाद हिंदी की विषय है कोपल, उसको पढ़िए। वही सामान्य विषय में ये रहेगा। इसी से 80 प्रश्न रहेंगे। इन्हीं में से आपका सामान्य विषय है, मैथमेटिक्स में भी जाता है तो सब जीके जीएस में हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके सामान्य विषय को तो मैंने बता दिया। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको 80 यहीं से रहेंगे और यह आपको पास कराएगा। और कहाँ है? आपको किताब से जुड़ना पड़ेगा। सारे हिंदी के किताब के पाठ पढ़ जाइए। कौन किरदार, कौन पात्र किस पाठ में है, कौन सा पाठ किसने लिखा है, कौन सा पाठ निबंध है, कौन सा पाठ लेख है, कौन सा पाठ कहानी है, कौन सा पाठ जीवनी है, कौन सा पाठ आत्मकथा है, ये सबको जानना जरूरी है। कौन प्रेरक प्रसंग है, यह देखना जरूरी होता है। यह हिंदी में ही पूछा जाता है। पर्यावरण अध्ययन को, पर्यावरण एवं हम जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न, ये किताब 3 से 5 उसको बिल्कुल एकदम चाट जाना है, कहने का मतलब है, यानी आपके उससे आएगा। अब बात रही सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन ये ऐसा समुद्र है कि आपको कम से कम नहीं भी जानना है तो 6 जो जीके में है 6 से 8 तक के आप इतिहास, भूगोल और उसका नागरिक शास्त्र जो किताब होता है, अतीत से वर्तमान, हमारी दुनिया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन और उसका विज्ञान, इसको पढ़ जाइए। 40 प्रश्न वहाँ से रहेंगे। इससे बाहर से प्रश्न उसमें नहीं है, उससे बाहर प्रश्न आता भी नहीं है। ये कहने की बातें हैं, लेकिन आपको मूल फोकस करना है अपने किताब पर। तो समझ में आ गई? बहुत ज़्यादा नहीं जाना, आज से किताब के साथ जुड़िए। तो 1 से 5 वालों के लिए यह है। जीके में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको 6ठे 7वें 8वीं की किताब को एकदम पढ़ना पड़ेगा। उससे संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मैं मौका देख देख के वीडियो डेली डालता रहूँगा। आपका वहाँ से निकल जाएगा जियोग्राफी, हिस्ट्री पढ़िए। और जियोग्राफी हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना है हमको, 8वां क्लास का पढ़ जाइएगा, ज़्यादा काम हो जाएगा। 6ठा में भूगोल पढ़ जाइए, काम चल जाएगा। और 8वां का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन पढ़ जाइए। ये जीके जीएस के लिए काम है। ये हिस्ट्री आपको, यह आपको सिविक्स और 6ठा जियोग्राफी, 6ठा और 7वां, ये बहुत काम करता है। अगर आपके पास फुर्सत नहीं है तो आप इन सब को जरूर देखिए। 7वां 8वां आप इसमें हिस्ट्री की जोड़ सकते हैं, चूंकि मध्यकालीन भारत है उसमें। ये है आपको 1 to 5 के लिए। अब आते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में क्या है? 6 to 8 में भी कहानी वही है। 1 से 50 प्रश्नों की संख्या है। भाषा है 30 नंबर, जीके जीएस 40 और उसके बाद संबंधित विषय। अब भाषा में आपको क्या पढ़ना है? भाषा में सबको व्याकरण ही पढ़ना है, और व्याकरण में बहुत सारा चीज़ नहीं पूछेगा। बीपीएससी की जो परीक्षा जैसे हुई है, बहुत सारा चीज़ें वो नहीं पूछेगा। आपको सामान्य व्याकरण जानकारी होनी चाहिए। सामान्य व्याकरण में आपको संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। कारक आपको जानना जरूरी है। कारक से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, समास से प्रश्न आएंगे ही हैं, पर्यायवाची आएगा। उसके बाद आपको आएगा किस शुद्ध करने के लिए, यानी कोई भी शब्द देगा उसके शुद्ध रूप, अशुद्ध को दे देगा तो शुद्ध बताइए, शुद्ध दे देगा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको व्याकरण और हिंदी में प्रश्न आएगा। तो समान हिंदी व्याकरण हमको पढ़ जाना है। उसके बाद आता है संबंधित विषय। संबंधित विषय आपको 80 नंबर का, हम बात करेंगे वे बाद में समान अध्ययन पे। 80 नंबर जो है आपके सब्जेक्ट से। तो 6 to 8 के टीचर 2 प्रकार से हैं। 6 to 8 के टीचर में 3 प्रकार हैं। एक है भाषा वाले हैं, एक है सामाजिक विज्ञान के, और एक है विज्ञान के और मैथ के। विज्ञान वाले मैथ भी पढ़ाते हैं। अब देखिए करना क्या है आपको। भाषा वाले जो हैं इनके साथ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इस भाषा पढ़ने से 30 नंबर वाला ये भाषा भी आपको पकड़ में आ जाएगा। 30 नंबर वाली यह भाषा। अब एक एक करके बात करते हैं भाषा वाले पे। भाषा वाले को
क्या करना है, आप अपने 6 to 8 तक के जो भी किताब है हिंदी की, आपका क्या है, किसलय है, उसको पढ़ जाइए। और उसमें जितने व्याकरण है ना उस किताब में, सबको देखने की जरूरत है। इस जो संबंधित विषय की मैं बात कर रहा हूँ, अभी व्याकरण पे नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि हर किताब में व्याकरण से चीज़ें दी गई हैं। तो जो भी भाषा की ये 30 नंबर वाले के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उसमें व्याकरण की चीज़ें दी गई हैं, आप उसको भी देखिए। तो आप किसलय 6 to 8 तक को बिल्कुल रट जाइए, अगर आप भाषा के शिक्षक हैं तो, क्योंकि आपका वहीं से आने जा रहा है। ये 80 नंबर यहीं 6 to 8 किसलय आपको पास करा देगा। 30 नंबर भी अगर भाषा में गए और यहाँ से उस किसलय के अपने पाठ्य पुस्तक किताब के व्याकरण को आपने देख लिया, आपको वह पास करा देगा। तो मूल बात है कि आप अपने किताब से जुड़िए, व्याकरण भी वहीं से उठा के देगा, वो कहीं से बाहर से कुछ नहीं आने जा रहा है, ध्यान रखिए। उसके बाद आती है जीके जीएस। ये समुद्र है, ये समुद्र है, यह समुद्र है। आपको इसके लिए, अगर आप भाषा के शिक्षक हैं, फिर भी आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। और कहाँ तक पढ़नी पड़ेगी, आपको पढ़नी पड़ेगी 10th तक। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि मामूली का मतलब नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री और सामान्य जैसे प्रश्न ऐसे पूछ देगा, भारत की राजधानी पूछ देगा, ये वाली बात नहीं है। आप 10th तक जरूर पढ़ के जाएं, 10th तक जरूर पढ़ें। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री में आप 8th जरूर पढ़िए, 8वें को और 7वें को हिस्ट्री जरूर पढ़िए। 9th और 10th में जो है वर्ड हिस्ट्री है, वर्ड हिस्ट्री आप इससे समय मिलता है, 9th और 10th को जरूर देखिए। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते हैं 9th और 10th को, तो आप 6ठी 7वीं और 8वीं के किताब को ऊपर ऊपर देख लीजिए। हिस्ट्री में आपको अगर हिस्ट्री देखना है जीके जीएस में, तो हिस्ट्री में 7वीं 8वीं जरूर देखिए। 6ठी से कम प्रश्न आते हैं, देखना उसको भी है, लेकिन आप ज़्यादा फोकस इस पर कीजिए। आपको 8वीं पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको सेकेंडरी रखिए 7वीं को, और 6ठी को लास्ट में रखिए। ये हिस्ट्री में है। अगर ये ध्यान देना है हमको, किसको, जो सोशल साइंस के लोग हैं वो भी इसको जरूर देखते चलिए। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर आपने 6ठी 7वीं इन दोनों को देख लिया, तो जीके यहीं से देगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जीके अगर छठा पढ़ लिया का ज्योग्राफी, तो वह क्लियर होगा। वीडियो आ रहा है, उस लगभग 4-5 वीडियो को देख जाइएगा, आपका जीएक्स वहीं से भूगोल का वहीं से कर देगा वो। उसके बाद आती है एगोरो सिविक्स की। सिविक्स की बात है, सिविक्स में अगर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन है, 8वां वाला बहुत गजब चीज़ है, वहाँ से आपको पॉलिटिकल साइंस वो निकाल के दे देगा। उसके बाद जीके जीएस है, तो विज्ञान से भी कुछ प्रश्न आपको रहेंगे, 5 से 7 प्रश्न विज्ञान से भी रहेंगे, कुछ मैथ से प्रश्न रह जाएंगे। तो सामान्य विज्ञान आपको जानना है, जो एक सामान्य व्यक्ति को विज्ञान की जानकारी होनी है। ये किसके लिए, मैं भाषा के लिए बोल रहा हूँ, ये भाषा वालों के लिए। अगर आप विज्ञान के शिक्षक हैं, आपको तो डेप्थ होना चाहिए, होना पड़ेगा। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना है, वो भी हम क्या करेंगे, भाषा के लिए उनको क्या करना है, भाषा के लिए उनको क्या करना है, उनको अगर सामाजिक विज्ञान के 30 नंबर भाषा से आएगा, तो हमको क्या करना है, ये भाषा में जो हमें पूछेगा वो कहाँ से पूछेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि किताब उठाइए 6ठा से लेके 8वां तक के, किसलय कुछ नहीं, किसलय में देखिए कि व्याकरण का पैटर्न क्या है, उनका क्या व्याकरण में है, वहीं से वो व्याकरण उठा के आपको देगा, बाहर से नहीं देगा। और 6ठा से ले 8वां के किताब में व्याकरण जो है, वो व्याकरण आपको पास कराएगा। इसमें जो व्याकरण है वो आपको देखना है। उसके बाद आई बात समान अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन में आपको, आपके पास, आप चूंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के आप चूंकि छात्र हैं, शिक्षक हैं, तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी। 80 नंबर आपको तो करना ही है, और आपको पढ़ना है कहाँ, 10th तक। चूंकि आप सोशल साइंस के टीचर हैं, सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो देखिए भारत का इतिहास आपको पढ़ना ही है, भारत का इतिहास पढ़ना है आपको। तो इसमें क्या होगा, 6ठा 7वां 8वां पढ़ना है, 7वां 8वां फुल फोकस करना है। 6ठे में प्राचीन इतिहास है, तो 6ठे में प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास से मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा प्रश्न आएगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, ज़्यादा प्रश्न आता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद कुछ प्रश्न आएंगे आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास से। उसके बाद आपका बचता है क्या,
उसके बाद बचता है 9th और 10th। 9th 10th की जो किताब है इतिहास की दुनिया, वहाँ है वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वर्ड हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमको 9th और 10th को भी एक झलक देख लेना। हमें अपने फोकस करना है 6ठे और 7वें और 8वें की किताब पे, यहाँ फोकस करना है। ये फोकस का जगह यही है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अनुभव से कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। हमको फोकस 6, 7, 8 पढ़ना है, 9, 10 को एक बार जरूर देख लेना है। अब उसके बाद विज्ञान की जानकारी, सामान्य मैथ की जानकारी हमें होनी चाहिए, और तभी जीएस। पाँच प्रश्न लगभग रहेंगे आपको साइंस से, इसी तरह 5 से के करीब 5 से 7 प्रश्न आपको किससे रहेंगे, 5 से ज़्यादा मैथ से नहीं रहेंगे। यही 10 क्वेश्चन इससे रहेगा, और 20 क्वेश्चन आपको दे देगा किससे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से। साइंस और मैथ मिला के 10 क्वेश्चन रहेगा, और 20 क्वेश्चन आपको आर्ट्स वाले पार्ट से रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद अब बात करते हैं साइंस वालों के लिए। जो विज्ञान विषय के शिक्षक हैं उनको ध्यान रखना है, उनको मैथ पे ध्यान देनी है, और उनको मैथ भी बहुत ज़्यादा नहीं, 6ठा से 8वां देखिए मैथ, जितना मैथ दिया है किताब में सब बना जाइए, वही है, पैटर्न वही रहेगा। बनाने का मतलब है उसका पैटर्न देखिए, और उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब आपसे बहुत सारा चीज़ नहीं पूछने जा रहा है, जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाइए। और विज्ञान में आपको करना क्या है, अगर विज्ञान के शिक्षक हैं तो आप वर्ग 3 से लेके 8 तक के विज्ञान को तो देख ही जाइए। इस वर्ग 3 से 5 पर्यावरण अध्ययन है, इसमें कुछ सामान्य जानकारी है, लेकिन फोकस आपको करना है 6ठा से 8वां पे ज़्यादा फोकस करना है, और 9, 10 के विज्ञान को भी कुछ देख लेना है, छोड़ना नहीं। हमको पढ़ना 10th तक है, हमको अप टू 10th तक देखना है, 10th तक हमको 10th तक ही देखना है, लेकिन हमको फोकस करना है 6ठे से 8वें तक। ऐसा नहीं कि 3 से 5 के पर्यावरण एवं हमको छोड़ देंगे, उसको भी एक बार पढ़ जरूर जाइएगा। वहीं से वन लाइनर उठाइए, पढ़िए। हमारे पास वन लाइनर होगा, हम वीडियो डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे, लेकिन आप किताब से भी जुड़िए। केवल आप यूट्यूब चैनल से डिपेंड नहीं रहिए, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल नहीं देखिए, किसी 1-2 को पकड़ के रखिए, उसी को देखते रहिए। 50 देखिएगा, मेरा ही देखिए, किसी और का देखिए, मेरा नहीं देखिए, किसी और का देखिए, लेकिन रखिए तो उसी को पकड़ के रखिए। नहीं तो 5 जगह जाइएगा, रोज़ अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताएंगे। मेरा जो अनुभव है मैंने आपको बताया है, और यही कहानी है। इसी के अलावा आपको 6 से 8 का हो गया, उसी तरह 9, 10 का है। 9, 10 वालों के लिए भी वही है। 9, 10 के लिए 150 नंबर का प्रश्न होगा, 30, 40 और 80 के पैटर्न में बटे होंगे। भाषा आपको सामान्य अध्ययन और संबंधित पीछे, तो उसी तरह जो पैटर्न वहाँ था, तो 9, 10 वालों को अपने 9, 10 की बुक देखनी पड़ेगी। 9, 10 वालों को करना क्या है, ये अगर आप 6 से लेके 10 तक के पूरे को देख के जाइए। अगर 9, 10 के हैं तो आपको पूछेगा नीचे से, अप टू 10th पूछेगा। अप टू 10th में क्या होता है, 1 से लेके 10 तक आएगा। अप टू 10th में 1 से लेके, तो आपको करना क्या है, नीचे से अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आपको करना क्या है, क्योंकि 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से आ रहा है, या तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होंगे, या आप विज्ञान के शिक्षक होंगे, या भाषा के शिक्षक होंगे। भाषा में अलग अलग भाषा है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिंदी है, ये उर्दू है। ये 6 to 8 में भी लागू हो सकता है। 6 to 8 में मैंने जैसे बताया, अब 6 to 8 में देख लेते हैं। 6 to 8 में मान लीजिए अंग्रेजी के लोग हैं, इंग्लिश के लोग हैं, तो इंग्लिश क्या करेंगे, इंग्लिश वाले आपको रेडियंस है, रेडियंस वाले को उठाएंगे और ग्रामर वहीं से उठाएंगे, ठीक है। और देखिए भाषा में 30 नंबर जो होगा वहाँ अंग्रेजी भी रहेगी, केवल ऐसा नहीं है कि 30 नंबर हिंदी से पूछेगा, अंग्रेजी भी पूछेगा। सारे भाषाओं में अंग्रेजी पूछेगा, तो अंग्रेजी कुछ कम रहेगा, अंग्रेजी सामान्य रहेगा। और अंग्रेजी आपको आपके पाठ्य पुस्तक में जो ग्रामर दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, 1 से 5वां तक अगर भाषा में है तो आपके अंग्रेजी में जो ग्रामर दिया रहेगा ना इंग्लिश में, वहीं से पूछेगा वो, उसी में से। भाषा में तो केवल हिंदी नहीं पूछेगा वो, आपको अंग्रेजी पूछेगा, दोनों पूछेगा। क्लियर है। तो यह ध्यान देने की जरूरत है, ये हिंदी और अंग्रेजी सबको पढ़ना है। तो अगर 6 to 8 में अगर इंग्लिश के टीचर हैं तो आप अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ जाइए, जो भी पोएट्री है उसके जो भी पोएट हैं उस सबको याद रखना पड़ेगा, और ग्रामर का पार्ट आपको आपके किताब से मिल जाएगा, क्या पढ़ना है। जो नहीं
आपके सिलेबस में उस पाठ्यक्रम में ग्रामर नहीं पढ़ना है तो उसको छूने की ज़रूरत है नहीं, वो पूछने नहीं जा रहा है आपसे। ये पूरी तरह से आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। आइए उसी तरह बात करते हैं यहाँ भाषा से संबंधित। भाषा में उसी तरह आप 6 to 8 में संस्कृत है, अमृता पढ़िए, अपने किताब को अमृता को पढ़िए 6 to 8 में। अब आते हैं भाषा में, यहाँ भी आपको क्या होगा, हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, संस्कृत होगा, उर्दू होगा। तो आपके जो पाठ्य पुस्तक हैं आप उसको जरूर पढ़िए। भाषा के शिक्षक हैं तो संबंधित विषय में क्या होगा, आप जिसके पढ़ा रहे हैं उससे जरूर प्रश्न आएगा, ठीक है। अगर ग्रामर की बात है तो ग्रामर आपको नीचे जितना पूछा जाता है पहला से लेकर 10वां तक उसमें से कुछ पूछ सकता है, लेकिन अगर संबंधित विषय से आएगा तो विषय आपका 9th-10th में जो पढ़ाते हैं वही आएगा, आइदर वो हिंदी हो और उर्दू हो या अंग्रेजी हो, जो भी हो उससे पूछेगा, या संस्कृत हो। उसी तरह है आपका संबंधित विषय, या सोशल साइंस है तो आप अपने किसके साथ, जो 4 है, इकोनॉमिक्स है लेके, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो 9th और 10th के लिए उस चारों को किताब को पढ़ना पड़ेगा, उसी में से निकालना पड़ेगा। 9th की जो बुक्स है वो बहुत सारा चीज़ों का कलेक्शन है 9th वाले में, 10th में भी है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। 9th में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो, तो हमको अपने 9th और 10th की बुक को ज़्यादा कहीं इधर उधर नहीं देखना है, समुद्र नहीं ढूंढना है। आप यूपीएससी के और अधिकारी का परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं, आप अपने पाठ्यक्रम की परीक्षा दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप अपने पाठ्य पुस्तकों से जुड़िए, पाठ्य पुस्तकों से ही जुड़ना है और कहीं नहीं जाना है, जिस में है वहीं जुड़िए। 9th-10th में है तो 9th-10th के पाठ्य पुस्तकों से जुड़िए, उसी में से आपको ग्रामर निकलेगा, उसी में से आपको व्याकरण निकलेगा, उसी में से जो प्रश्न निकलने हैं वहीं से निकलेगा। सेम कंडीशन है आपको 11th और 12th वालों के लिए। 11th-12th में 150 है, 30 भाषा से है, सामान्य अध्ययन से 40 है और 80 है। वहीं जीके जीएस ऐसा चीज़ है कि आपको कहीं से पूछेगा, और ध्यान रखिए जीके जीएस में आपको 5 गो से 4 गो चाहे 3 गो करेंट अफेयर्स रहेगा, कुछ बिहार से संबंधित चीज़ें रहेंगी, यह ध्यान दीजिए। जीके जीएस समुद्र है, कहीं से कुछ पूछ देगा, सामान्य जानकारी है, कहीं से कुछ वो पूछ सकता है। मेन चीज़ आपको नंबर लाना है आपको सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं आप अपने उस संबंधित वर्ग में कि जो भी पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ जाइए, पेंसिल लीजिए, सारे किताब को आप अंडरलाइन कर दीजिए, सारे क्वेश्चन को निकालिए और रट जाइए, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भड़कना है। यह है कुल बातें, कुछ चीज़ें हो सकता है दिमाग से निकल गई हों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरे पास जो अनुभव मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ नहीं करना है, पाठ्य पुस्तकों से जुड़ जाना है। जो लोग जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उस सब्जेक्ट के उस संवर्ग में आप जुड़िए। अगर आप 1 to 5 के हैं तो आप अपने संवर्ग के सारे किताब को पढ़ जाइए, चूँकि आप सामान्य शिक्षक हैं। 6 to 8 के हैं तो आप जिस कैटेगरी कोटि के टीचर हैं, जिस विषयगत कोटि में, उस विषय को पढ़ जाइए। 9th-10th के हैं तो जिस आप कोटि यानी जिस विषयगत कोटि में है उस सारे को पढ़ जाइए जीके जीएस में, और सामान्य जानकारी जरूर रखिए। 11th-12th वाले वही हैं, उनमें भी यही का है, सबकी बात ले दे के यही है आपके प्रश्न पत्र का पैटर्न। 30, 40 और 80, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हम यूपीएससी नहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम सब लोग शिक्षक हैं, हमारे पास अपने पढ़ाने में भी बहुत सारे अनुभव हमारे पास है। यही है कुल बातें। आशा है आपको इससे नई जानकारी मिली होगी, कुछ लाभ हुआ होगा। यदि लाभ हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किया आपने, और लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक होगा तो ये इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचेगी और लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी, और हमारे शिक्षक, मैं भी आप शिक्षक हूँ, मैं भी आप ही के बीच से हूँ, तो मुझे प्रोत्साहित कीजिए। प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।